हेलो क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने उसको एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे फादर नहीं, इस जो बुक को लिखने वाला है ना उसके फादर, ठीक है ना। यहाँ पे चलो मेरे फादर मान लो। मेरे फादर जो है वो एक शॉप पे गए फ्रॉम होम which is located at a distance of 250 मीटर on a straight road। एक स्ट्रेट रोड पर चलते हुए 250 मीटर वो एक शॉप पर गए। फिर वहां पर गए तो वहां पर देखा कि वो अपना क्लोथ बैग उठाना ही भूल गए। He came home to take it। फिर से बेचारे वापस आए। Went to the shop again। फिर से वापस गए शॉप पर। फिर bought the provision and came back home। फिर से वापस गए घर, ठीक है। तो हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो उन्होंने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। चलो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले ये रहा मेरा होम, ठीक है। यहां से मैं गई शॉप, मैं नहीं फादर, ठीक है ना। फादर गए शॉप पे, कितना मीटर डिस्टेंस कवर करके 250 का। फिर वापस बैग भूल गए, वापस आए। फिर 250 का डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस पार करके आए वो बेचारे। फिर वापस गए शॉप पे सामान खरीदने, कितना 250 मीटर डिस्टेंस कवर करके। फिर शॉप से वापस घर आ गए, कितना 250 मीटर डिस्टेंस करके। बेचारे थक गए कितना परेशान किया ना उनको, है ना। चलो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर कितना किया बताओ। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, है ना। सब प्लस कर देंगे, जितना जितना वो गए फिर आए, गए फिर आए, गए फिर आए, इसको प्लस कर दिया। तो कितना डिस्टेंस उन्होंने 1000 मीटर और 1 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया, ठीक। मीटर में कहो तो 1000 और उसको 1 किलोमीटर भी लिख सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो घर पे आ गए वापस, अगर घर पर नहीं आए होते, अगर वो शॉप पे होते तो डिस्प्लेसमेंट 250 होता। अब शॉप से वापस घर पर आ गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 0, क्योंकि वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर दोबारा से आ गए हैं। और जब रेफरेंस पॉइंट पर हम दोबारा आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो अपने ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर भागता हुआ गया। बिल्कुल देखो यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से ये फोर्थ फ्लोर पर भागता हुआ गया, जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर की है, ठीक है। हर फ्लोर की हाइट कितनी है 3 मीटर की है। और फिर वो भागता ऊपर गया, फिर वापस आया अपने क्लासरूम में जो सेकंड फ्लोर पर था, ठीक। पहले यहाँ ऊपर गया, फिर कहाँ आया वापस सेकंड फ्लोर पर। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू सेकेंड फ्लोर, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं लिखते, ग्राउंड टू पहले फोर्थ फ्लोर लिख लेते हैं। ग्राउंड टू फोर्थ फ्लोर कितना डिस्टेंस हो गया, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 मीटर का, क्योंकि यहाँ से 3 3 3 3 3 4 जा 12 सीधा, ठीक। और फिर उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर कितना हो जाएगा, 2 × 3 है ना 6 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया उसका। पहले ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पर गया 12 मीटर का, फिर उसका जो है वो फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर में आया तो वो कितना हो गया 3 मतलब प्लस कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 12 + 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट, अब सेकंड पार्ट हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट पार्ट था। डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका बताओ, हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां पर है वो सेकंड फ्लोर पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ग्राउंड से
सेकंड फ्लोर का डिस्टेंस कितना है, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक, क्योंकि वो अभी जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, इससे कोई मतलब नहीं है वो ऊपर गया या नीचे गया, शुरुआत से वो कहां पर है, मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, इससे वो कहां पर है, ओनली सेकंड फ्लोर पर। तो सेकंड फ्लोर तक का डिस्टेंस बताना है हमारे को डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ना। अब तो समझ में आ गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं इससे रिलेटेड, और हमने एक्सप्लेन करने में भी पूरा अच्छी तरह से समझाया था, तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक गर्ल जो है वो राइडिंग कर रही है अपने स्कूटर पे, और अपने स्पीडोमीटर की रीडिंग देती है तो वो कांस्टेंट है, मतलब राइडिंग कर रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और क्या ये पॉसिबल है उसके स्कूटर के लिए कि वो एक्सेलरेटिंग भी कर रही हो, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हमारी एक्सेलरेशन 0 होगी। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन हो सकता है चेंज हो रही हो, तो हमारी एक्सेलरेशन हो सकता है, तो हमारा एक्सेलरेशन हो सकता है कब, कब हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं करती, ठीक है ना, स्पीड का रिलेशन ही नहीं है बिल्कुल डायरेक्शन से, डायरेक्शन से रिलेशन किसका, वेलोसिटी का। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ये एक्सेलरेशन 0 होती, तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक कार है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। एक कार चल रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसका u जो है वो 0 हो गया, ठीक, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, और वो फाइनल कौन सी वेलोसिटी पे पहुंचती है, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और टाइम उसको कितना लगता है, 6 सेकेंड। सिंपल, कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो याद ही होगा, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, तो v क्या है हमारा 24 माइनस 0 अपॉन टी कितना है 24, ओ सॉरी 6 6, तो ये आ गया 24 अपॉन 6, कट गया 6 4 जा 24, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक, समझ में आ गई। इसके बाद हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इनमें से कौन सा ले सकते हैं, देखो यहाँ पर तो डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस मतलब एस, एस तो इन दो फॉर्मूले में है, इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर है टी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा इजी रहेगा, तो ये वाला कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 24 का याद है तो आप उसको भी कर सकते हो, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, एफ क्या है, एफ नहीं दे रखा, निकालना है, यू क्या है 0, टाइम क्या है 6, 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या है 4 मल्टीप्लाई टाइम 6 का स्क्वायर। ठीक, कितना इजी है, वैल्यू पुट कर ली फटाफट से, 0 हो गया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक, कट कर देंगे 2, तो ये आ गया हमारा, मैंने 6 का स्क्वायर था ना 2 बार लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 2 6 12, 12 6 72, ठीक, 72 कितना आ गया मीटर, डिस्टेंस क्या आता है मीटर में ना, तो 72 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक, समझ में आ गई, क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें, हमारे को डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लिखा, उसकी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास दे रखी है, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया, सिंपल, कुछ भी नहीं था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहाँ पर हमारे को एक मोटर बाइक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर बाइक है, वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है 28 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 28 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है, कह रहा है स्टॉप हो जाती है आफ्टर 98 मीटर डिस्टेंस कवर करके, और तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम टेकन निकालना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपनी ये 3 इक्वेशंस लिख लो, सबसे पहले आपको जब भी मोशन के क्वेश्चन करने बैठो तो आपको ये 3 इक्वेशन सामने लिख लेनी है अपनी, ठीक, कहीं भी क्वेश्चन कर रहे होगे ये 3 इक्वेशन सामने लिख लेनी है, फिर लिखना है गिवन क्या क्या दिया हुआ है,
देखो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक, उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, s, मतलब डिस्टेंस कवर किया उसने 98 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है हमारे पास, और वो जो है बाइक स्टॉप हो जा रही है, तो v क्या है हमारे पास, 0। ये तीन चीज हमारे पास दी हुई है। इसमें हमारे को निकालना क्या है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक टाइम निकालना है। ठीक, तो हमारे पास v है, u है, और एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि हमारे को इसमें दो चीजें निकालने ही दे रखी है। ठीक, डिस्टेंस दे रखा है हमारे को, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, u दे रखा है, v दे रखा है। तो हम ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बच्चों को ये ऑलवेज कंफ्यूजन होती है कि मैम कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो आपको चेक करना है गिवन से। गिवन में आपके पास u है, टिक, v है, टिक, और s है, टिक, a निकालना है तो वो भी टिक। ठीक, तो इट मीन्स हम ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। चलो, हमने ये वाली इक्वेशन उठा ली, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहाँ पर v कितना है हमारा, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, u स्क्वायर, u मतलब 28 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई a हमें नहीं दे रखा है, मल्टीप्लाई s हमारे पास कितना है, 98। ठीक, 0 इज इक्वल टू 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 6 और 2 8, 5 और 2 7, 784, 784 आ गया, प्लस 98 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 196 ए। ठीक है, इसके साथ में ए भी है ना, तो ये 784 को इधर ले आते हैं और 196 ए। अब 784 के नीचे 196 लिख देते हैं इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर 196 को डिवाइड करते हैं 784 से, मतलब 784 को डिवाइड करते हैं 196 से। ठीक, 784 को 196 से डिवाइड किया तो देख लेते हैं, 6 4 जा 24 होता है ना, तो 4 पे चेक करते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 7 4 9 जा 36, 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, आ गया पूरा, 4 पे चला गया 784। ठीक, समझ में आ गया, कट गया, 4 आ गया हमारा। एक्सेलरेशन कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, माइनस में भी तो आएगी, ये माइनस इधर, ये इधर क्या था, तो ये माइनस का साइन है। ठीक, हमारी जो एक्सेलरेशन आई है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। क्यों आई है बताओ, क्यों आई है। देखो मेरी गलती हुई थी लेकिन मेरे को पहचान में आ गई क्यों गलती है मेरी, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोटर बाइक स्टॉप हुई है, और स्टॉप हुई है तो हमारी एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव में होनी चाहिए, तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गई। ठीक, नेक्स्ट टाइम टेकन, चलो टाइम टेकन निकाल लेते हैं, यहाँ पर इधर निकाल लेते हैं हम टाइम टेकन। यहाँ तक हमारा एक्सेलरेशन आ गई। अब टाइम हम किससे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, ये वाली इक्वेशन उठा सकते हैं। चलो इसको उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास v है, u है, एक्सेलरेशन भी आ गई, टाइम निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v कितना है 0, u कितना है 28, प्लस a कितना है -4, t निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ये 28 को उस साइड ले, माइनस का हो गया 28, इक्वल -4t, माइनस से माइनस कैंसिल, 28/4 चला जाएगा, t आ गया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ये तो इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना, ये t के साथ में 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो टाइम हमारा आ गया, टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड। क्लियर, समझ में आई। तो यहाँ पर हमारा ये 5th क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्राफ है, ये देखो बना हुआ है ग्राफ, इसमें दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कार, कार चल रही है,
एक ए है और एक बी है। देखो ये वाली ए है, ये जो जा रही है ये वाली कार, ये ए है, ठीक, और ये वाली कार जो है वो क्या है, बी है, ठीक। ये कह रहा है दोनों मूविंग कर रही है एक पैरेलल ट्रैक पर, दोनों साथ साथ चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, क्या ये ए और बी की इक्वल वेलोसिटी हो सकती है? जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो ये मिल तो रही है, तो इनकी पोजीशन सेम है, टाइम भी सेम है, एक सेम टाइम पर एक सेम जगह पर वो मिल रही है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी क्या बताता है, स्लोप बताता है, और स्लोप यहाँ पर वो कह रहा है कि पैरेलल है, वो दोनों का डिफरेंट स्लोप है। वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। मैंने पहले भी बताया कि वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। और अगर इस गिवन ग्राफ में देखें तो हमारे स्लोप डिफरेंट है, स्लोप जो है ये स्लैंटिंग है और ये थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है ना, तो दोनों के स्लोप बिल्कुल डिफरेंट है, तो देयर वेलोसिटी आर नेवर इक्वल, तो उनकी वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही हूँ और दूसरा मेरा फ्रेंड 5 मीटर पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे चल रहा है, तो दोनों एक साथ मिल तो गए, लेकिन उनकी वेलोसिटी थोड़ा सेम थी, वो तो डिफरेंट थी ना। समझ में आई बात? यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर पॉइंट कट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यहाँ पर ये मतलब ये है कि वो उस टाइम पर मिल रहे हैं, वो उस टाइम पर दोनों मिल गए उस पोजीशन पर, लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम होगी वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये एक ग्राफ है, इसमें फिगर में कह रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है ए और बी की, और दोनों स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं 0 to 10 सेकेंड। इसमें से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा दोनों का, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बिल्कुल दोनों ने वही सेम 0 से लेके ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा 400 मीटर या कुछ भी एनी डिस्टेंस जो भी होगा, दोनों ने डिस्टेंस इक्वल कवर किया है, तो इसलिए दोनों का जो है स्पीड भी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, ठीक। थर्ड वाले में कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस। तो शॉर्टर डिस्टेंस तो है ही नहीं, कहीं भी शॉर्टर डिस्टेंस तो है ही नहीं, दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक। सेम इसमें भी यहाँ पर केस एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी सिंस बी स्पीड इज लोअर। बी की स्पीड लोअर तो हुई नहीं है, यहाँ पर स्पीड तो बता ही नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, पोजीशन है ना, तो पोजीशन है, पोजीशन उसकी चेंज हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, ठीक। सिर्फ कौन से दोनों सही है, फर्स्ट और सेकेंड, और वो भी क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए उनकी सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड है। समझ में आए? इस चीज को बहुत ध्यान से रखना कि स्पीड और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, और क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 0 से यहाँ तक का है, इसलिए दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से इनकी स्पीड और वेलोसिटी सेम। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है ट्रक ड्राइवर है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक। उसने एकदम से अपना एक बोर्ड देखा 40 किलोमीटर आवर की स्पीड का, लिमिट का, तभी उसने अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया, 36 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर कर दी उसने अपनी स्पीड। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम में, और एज्यूम करना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन? या हमारे को स्पीड जो है उसने 54 किलोमीटर आवर दे रखी है इनिशियल, और फाइनल हमारी 36 किलोमीटर पर आवर हो गई इन 36 सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे को ऐसे क्वेश्चंस में अपने इक्वेशंस लिख लेनी है। इक्वेशंस लिखकर हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है हमारे पास, यू क्या दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसको पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 54 मल्टीप्लाई
5/18 काटा तो ये कितना आ गया 3 इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, ऐसे ही v को निकाल लेंगे। v को निकालना है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है हमारे को, और इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 36 मल्टीप्लाई 5/18 कट किया 2 तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास u आ गया, v आ गया, t हमें दे रखा है कितना 36 सेकेंड। ठीक, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये तो लर्न हो गया होगी, है ना, ये वाली जा रही है, ये तो याद होगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v क्या है हमारा 36 नहीं सॉरी 10 माइनस 15 अपॉन टी कितना है 36। ठीक, माइनस करेंगे -5/36। एक्सेलरेशन आ गई हमारी -5/36। अब निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस। हमसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना, उसने कितना ट्रेवल करा डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन तीनों इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। तीसरी इक्वेशन जो है हमारी उसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, t भी है, सारी चीजें हैं। तो यही वाली हम इक्वेशन रख लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। इन तीनों में से चेक कर लेने का किसमें हमारे पास सब कुछ है, हम वही वाली रख लेते हैं। ठीक है ना, तो s इज इक्वल टू u कितना है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई t कितना है, t कितना है 36 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई a कितना है -5/36 मल्टीप्लाई t कितना है 36²। तो यहाँ पर 2 बार 36, 36 से 36 कैंसिल, 2 से 36 कैंसिल हुआ 18। ठीक, तो ये कितना हो गया s इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 36, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को 15 से, 5 6 30, 3 कैरी, 3 5 15 और 3 18, 1 6 6, 1 3 3, 0 14, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 540 आ गया, माइनस 18 5 90 इज इक्वल टू 450। तो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया 450 मीटर। हो गया ना क्वेश्चन, कितनी जल्दी हो गया, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें ये लिख लेना है क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या क्या। पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को अगर इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले पे रखना है तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ भी दोनों में। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, फिर हमने अपनी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट किया और निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ये 3 इक्वेशन लर्न करके रखनी है, दिमाग में रखनी है और फटाफट लिखनी है और कर देनी है।